एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लेस विद अ न्यू लाइफ। बहुत लोगों की कन्फ्यूज़न होती है कि मेहंदी प्रैक्टिस करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करें या मेहंदी कोन का। तो ये गलती बहुत लोग करते हैं कि अपने स्टार्टिंग डेज़ में जब वो मेहंदी सीखते रहते हैं तो पेंसिल का ही यूज़ करते हैं। जब उससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है तो उन्हें लगता है कि उन्हें मेहंदी अच्छी तरीके से आ गई, जो कि गलत है। आपको डे 1 से ही मेहंदी कोन से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप ये डिज़ाइन देख रहे हो, जब मैंने लाइन भी ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो वो भी मैंने मेहंदी कोन से किया था। मेहंदी में कभी भी हमने पेंसिल का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल के साथ इस बात को देखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि हमें मेहंदी में हमेशा प्रैक्टिस अपने कोन से क्यों करनी चाहिए। नंबर 1, आपको हमेशा अपने कोन को ऑर्गेनिक मेहंदी पाउडर से ही बनाना चाहिए ताकि वो बहुत ही फाइन हो और आप उससे काम बहुत अच्छे से कर सको। मेहंदी का जो कोन होता है, बेशक वो पेंसिल जैसा पतला होता है लेकिन वो हार्ड नहीं होता है, वो लचीला होता है। जैसे जैसे मेहंदी पेस्ट कम होती जाती है हमारे मेहंदी कोन में वो एक लचीलापन आता जाता है, यानी कि उसकी जो ग्रिप होती है पेंसिल के अकॉर्डिंग बहुत ही डिफरेंट होती है। जब हम परेशानी का सामना तब करते हैं, यानी कि मेहंदी कोन से जब आप काम करते हो तो कभी जो आप लाइन बनाते हो कभी वो टूट जाती है, कभी लाइन बनने से पहले डॉट आ जाता है, कहीं मोटा कहीं पतला। ये जो काम होता है वो आपको कभी भी पेंसिल से एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। मैं आपको ये सलाह दूंगी कि जब भी आप एक लाइन भी ड्रॉ करो तो आप पेंसिल के जगह मेहंदी कोन से करो ताकि आपकी स्टार्टिंग डे से फिनिशिंग काम में आना स्टार्ट हो। स्टार्टिंग में कुछ गलतियां होंगी लेकिन आपके काम में एक क्वालिटी आना स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक स्पाइरल देखते हैं जहाँ पे मैंने उसको एक जलेबी की तरह राउंड बनाने के बाद बीच में डॉट दिया है, जो पेंसिल से देखो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही हम मेहंदी से बनाकर इसमें बीच में डॉट ऐड करते थे इसकी एक अलग ही चमक हो जाती है, जो कि राइट वे है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जो आप पेंसिल से परफेक्ट बना तो सकते हो लेकिन उसमें फिनिशिंग नहीं आ सकती। जो आपको फिनिशिंग दे सकता है वो है मेहंदी का पेस्ट। यानी कि अगर आप स्टार्टिंग डेज में एक लाइन भी ड्रॉ करते हो, अगर वो टूट ही जाता है या फिर कभी आपकी कहीं लाइन मोटी या पतली हो जाती है तो उसमें आपको एक बेनिफिट मिलता है कि कम से कम आपको मेहंदी कोन पे एक पकड़ बन गई है, या फिर उसका जो प्रेशर है तो प्रेशर को जानना आप स्टार्ट कर देते हो। मेहंदी में दो ही चीज़ काम देता है, एक पेशेंस और दूसरा मेहंदी पे पकड़। आपको कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा देना, कहाँ कब पे कम देना है वो कंट्रोल करना आना चाहिए ताकि मेहंदी डिज़ाइन में आपकी एक फिनिशिंग आनी स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी मेहंदी में पेंसिल का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देखो, जैसे मैंने पीकॉक का फेस बनाया, उसका चोंच बनाया है, पेंसिल से आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा, लेकिन वही मेहंदी से मैं यहाँ पर इसकी पीक जब तैयार करती हूँ, इसके चोंच में जब हम फिल करेंगे तो यहाँ पे देखो एक उभार आता है जिससे इसकी पूरी डिज़ाइन हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आती है, जो कि राइट वे है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक अगर हम फ्लावर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक रोज़ का पंखुड़ी वाला पैटर्न ही मान लो तैयार किया है, जो यहाँ पे एक रफली वर्क है हमने पेंसिल से किया। उस पर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी लाइन मोटी है कौन सी पतली है, लेकिन जब वही काम आप मेहंदी से करते हो तो आपको साफ पता चलता है कि कहाँ पे आपको कितना प्रेशर कम या ज़्यादा देने की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ पेंसिल से एक्सपीरियंस नहीं हो सकती है। अगर स्टार्टिंग डे से आपने पेंसिल की जगह पर आपने कोन का इस्तेमाल किया है तो डे 1 से आपकी जो पकड़ है वो मेहंदी कोन पे अच्छी बन जाएगी, ताकि आप जब आगे चल के 2-3 डेज़ में अपने कोन के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाओगे। क्योंकि मेहंदी का जो पेस्ट होता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद ख़त्म होता जाता है, जिससे वो फ्लेक्सिबल होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब फिगर वर्क कर रहे हो वहाँ पे आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि ग्रूम, ब्राइड, एलिफेंट, ये सारी जो डिज़ाइन होते हैं थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, तो वहाँ पे हम चाहे तो पेंसिल का इस्तेमाल करके, ताकि कहीं पे गलती हो तो हम इसे अच्छे से इरेज कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे कोन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है अगर आपके अंदर डर है कि नहीं मैं कोन से नहीं कर सकती हूँ, तो यू कैन ट्राई ऑल्सो पेंसिल। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जब मैंने अपने क्लास में ब्राइडल वाला जो पार्ट किया था तो वहाँ पे फिर भी हमारी जो टीचर थी तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया था कि हम मेहंदी कोन से ही उस काम को भी करना सीखें। एक यहाँ पे एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जब मुझे एक डार्क लाइन बनानी है, वहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 लाइन को ड्रॉ किया है। जिसे लाइन बना डार्क करने के लिए डायरेक्टली प्रेशर के साथ एक स्पीड का भी ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी तरफ मैंने इसको बस ड्रैग कर दिया जहाँ पे कोई फिनिशिंग नहीं आती है। तो यानी कि अगर आपने स्टार्टिंग डे से एक राइट वे में अपने काम को करना स्टार्ट किया है, तो अगर लाइन टेढ़ी भी लाइन होगी तो वो होगी राइट वे में। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलता है कल, तब तक के लिए बाय गाइस।